हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और आज हम घूमने निकल पड़े हैं नैनीताल की तरफ। शाम के बज गए हैं 5 और बारिश का भी मौसम है यहाँ पर। सोनीपत क्रॉस करते हुए हम पहुँच गए हैं मूर्थल। लेफ़्ट की साइड चंडीगढ़ है और राइट में दिल्ली। तो हम दिल्ली की तरफ जाएंगे और दिल्ली से पहले राई का कट आता है लेफ़्ट में। तो वहाँ से हम जो सोनीपत कुंडली टोल प्लाजा है वो क्रॉस करके मुरादाबाद की तरफ निकलेंगे। मूर्थल से नैनीताल का जो डिस्टेंस है वो 320 किलोमीटर के आसपास है। तो हम देखते हैं कि रात के 10-11 बजे तक हम जहाँ तक पहुँचते हैं वहीं पे स्टे करेंगे और कल फिर निकलेंगे नैनीताल की तरफ। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर हमने एंट्री कर ली है और हमारे सामने है सोनीपत कुंडली टोल प्लाजा, जो कि हमारा पहला टोल प्लाजा है। तो यहाँ से निकल के हम सीधा मुरादाबाद जो हाईवे है वो पकड़ेंगे। एंड गाइज, रात के समय लिफ्ट देते हुए थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ से हमें एक लड़की ने लिफ्ट मांगी थी बट हमने मना कर दिया। झांसी टोल प्लाजा पर आपको रात के समय काफ़ी भीड़ मिलती है। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज गए हैं 9 और अब हम चलते हैं नैनीताल की तरफ। अभी हम हैं बाजपुर में। रात को 11:30 बजे हमने होटल महाराजा यहाँ पर लिया डिनर और अभी सुबह ब्रेकफास्ट भी हमने यहीं पर किया है। रूम काफ़ी स्पेशियस हैं और हम अगर प्राइस की बात करें तो यहाँ पर होटल महाराजा में रूम आपको 1200 से 1500 के बीच में मिल जाएगा और ब्रेकफास्ट और डिनर का आपको अलग से पे करना पड़ेगा। अभी यहाँ से नैनीताल 60-65 किलोमीटर दूर है, 1.5 से 2 घंटे का रास्ता। ब्यूटीफुल रोड विद ब्यूटीफुल ग्रीनरी। रोड के दोनों तरफ आपको हरा भरा जंगल मिलेगा। आगे कंप्लीट रास्ता आपको जंगल का ही मिलेगा। काला ढूंगी बाईपास हम पहुंच चुके हैं। काला ढूंगी से अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो आप हल्द्वानी पहुंचेंगे, बट हम नैनीताल के लिए लेंगे यहां से लेफ्ट। एंड गाइज, यहाँ से ये शुरू हो जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का एरिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंप्लीट जंगल ही जंगल है ये, और ये दूर तक आपको कई किलोमीटर तक यही ऐसा ही रास्ता आपको फॉलो करना पड़ेगा। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:15, तो हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। हमारे पास फ्रूट्स रखे हैं। प्रॉपर मील हम नैनीताल में ही लेंगे जाके। तो अब देखते हैं कोई साफ सी जगह मिले जहाँ से व्यू भी हमें अच्छा मिले। थोड़ी सी दूर ड्राइव करने के बाद हमें ये जगह दिखी तो हमने अपनी यहाँ पर गाड़ी रोक ली है और अपनी जो कैंपिंग चेयर है वो हम नीचे ले आए हैं और आप यहाँ से व्यू देखिए। तो अब करते हैं थोड़ा सा हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट और लेते हैं व्यू का आनंद। और नैनीताल आप यहाँ से राइट लेके भी जा सकते हैं। ये मिलता है ऑन द बैक साइड ऑफ नैनी लेक। रास्ते में आपको यहाँ पर हनुमानगढ़ी मंदिर के भी दर्शन होंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, इसलिए पहाड़ों में आने का बार बार मन करता है। नैनीताल एंटर करने से पहले 12 पत्थर के आसपास आप यहाँ आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग और बोटेनिकल गार्डन भी जा सकते हैं।
ही सबसे पहले जो घूमने की लोकेशन आती है वो है इको केव पार्क। और ये पार्क बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइप्स के नेचुरल केव हैं, लाइक बैट केव, पैंथर केव एंड टाइगर केव। और इसकी जो फीस है वो अराउंड 60 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में है। नैनीताल के अंदर एंटर करते ही सबसे पहले जो पेट्रोल पंप आता है वो आता है इंडियन ऑयल का। और यहाँ से हम अपनी गाड़ी का डीजल फुल करवा लेते हैं क्योंकि हमारी गाड़ी वैसे भी एवरेज कम ही देती है। नैनीताल माल रोड पर हमने एंट्री कर ली है और सबसे पहले देखते हैं गाड़ी के लिए पार्किंग और फिर करेंगे नाश्ता। छतरी मिले सर में बढ़िया छतरी। गाइज़ यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। जैसे ही हमने यहाँ पर अपनी स्कॉर्पियो वैन साइड में पार्क की और हम रेस्टोरेंट में गए तो रेस्टोरेंट ओनर ने हमें बताया कि सर आप यहाँ पर गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। यहाँ पर 2000 से लेके 10,000 तक का चलान है और आपको यहाँ पर जो स्पेसिफिक पार्किंग लॉट है वहीं पर गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। ट्रैफिक जैम ना लगे इसलिए नैनीताल पुलिस ने यहाँ पर दोनों तरफ रास्ते वन वे कर रखे हैं। पार्किंग है सर आगे या नहीं है? वहीं लगानी पड़ेगी। ठीक। मेन पार्किंग लॉट हम पीछे छोड़ आए थे जो कि स्टेडियम के पास है और वहीं से नैनी लेक का भी रास्ता है। तो चलिए पहले वहां चलते हैं। यहाँ से लेंगे हम लेफ्ट कट जो कि हमें स्टेडियम पार्किंग और नैनी लेक की तरफ लेके जाएगा। और जिन्हें भी भीमताल और कैंची धाम की तरफ जाना है वो अपना सीधे निकल जाएं, जो कि ये राइट साइड में गाड़ियाँ जा रही हैं जहाँ पे हमने पहले अपनी गाड़ी रोंगली पार्क की थी। लेकिन अगर आपको नैनी लेक विजिट करना है तो आप पहले ही माल रोड से एंटर करके यहाँ से यू टर्न कर लीजिए और अपनी गाड़ी को पार्क कर लीजिए। यहाँ पर 3-4 बड़ी बड़ी पार्किंग है, तो जहाँ भी आपको स्पेस मिले आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। नैनी स्टेडियम में हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और जस्ट उसके पीछे यहाँ पर ये बड़ी सी मार्केट है और सामने माता रानी का मंदिर है और ये बराबर में गुरुद्वारा। यहाँ पर आपको फूड के ऑप्शन काफ़ी मिल जाएंगे। आप यहाँ प्रॉपर मील लें या फिर फास्ट फूड, यहाँ पर बहुत सी दुकानें हैं। तो अब चलते हैं हम नैनी लेक की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं वहाँ की ब्यूटी, साथ ही करेंगे बोट राइड। तो आपको दिखाते हैं वहाँ का दृश्य। राइडिंग का मन करेगा तो इधर से देख लो, नहीं जाओगे तो फिर चप्पू वाले कराएंगे। नैनी लेक आने के लिए आपको कोई भी फीस नहीं पे करनी पड़ती। जस्ट अगर आप यहाँ पर बोट राइड लेंगे तो आपको उसका चार्ज पे करना पड़ता है। हमारे सामने है नैनी लेक, फेमस नैनीताल का लेक जो कि मैंगो की शेप में बना हुआ है। मैं आपको ऊपर से भी दिखाऊंगा इसका टॉप व्यू। बोट राइड हमने यहाँ पर ले ली है और जो बोट राइड का प्राइस है वो ओनली 420 रुपीज़ है। यहाँ पर कोई पर पर्सन चार्ज नहीं है। ये कंप्लीट बोट आपको 420 रुपीज़ में मिलती है, जो कि आपको 45 मिनट के लिए कंप्लीट लेक का राउंड करवाती है। दूसरा ऑप्शन भी है, वो है 30 मिनट्स का, जो कि 320 रुपीज़ का है, जो कि सिर्फ आपको हाफ लेक का टूर करवाएगी। नैनी लेक के चारों तरफ यहाँ पर हरे भरे वृक्ष हैं और साथ ही सामने की तरफ यहाँ पर पाषाण देवी टेम्पल, गोलू देवता टेम्पल और माँ नैना देवी टेम्पल है। ऊपर की तरफ यहाँ पर टिफिन टॉप है। और अगर हम सामने की बात करें तो सामने है नैनी पीक, जहाँ से ये लेक बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है।
नैनी लेक बोट राइड हमने यहाँ पर अभी कंप्लीट कर ली है। अभी हमने यहाँ पर एक कार हायर की है और ये भैया हमें नैनीताल के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट व्यू पॉइंट हैं वो 2 से 3 घंटे के अंदर हमें यहाँ पर दिखा देंगे। अगर हम यहाँ पर अपनी पर्सनल गाड़ी से आते हैं तो हमें रास्ता भी नहीं पता है और साथ ही यहाँ पर कई बार ट्रैफिक जैम भी लग जाता है। नैनीताल में कुछ व्यू पॉइंट ऐसे हैं जहां पर आप अपनी पर्सनल गाड़ी नहीं ले जा सकते, वहां पर बड़ी गाड़ी तो जा ही नहीं पाएगी। तो यहां पर सबसे अच्छा कन्वीनियंट रास्ता है कि आप यहां पे टूर एंड ट्रैवल की गाड़ी हायर कर लीजिए। चाहिए उधर गया दिल्ली को गया। रास्ता वाकई में काफ़ी नैरो था। तो गाइज़ हम आ गए हैं यहाँ पर अपने फर्स्ट व्यू पॉइंट पर और जो हमारा गाइड है उन्होंने हमें बताया है कि यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्नो व्यू पॉइंट और दूसरा है यहाँ पर एक टेंपल और उसी के बराबर में यहाँ पर एडवेंचर पार्क। तो सबसे पहले चलते हैं हम स्नो व्यू पॉइंट पे और देखते हैं कि वहाँ से हमें क्या दिखाई देता है। ये ऊपर है क्या? स्नो व्यू पॉइंट से जो सीनरी थी वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही थी, बट बादलों के कारण जो लास्ट की बर्फ़ से ढकी हुई पीक थी वो हमें दिखाई नहीं दी। साथ ही यहाँ पर देव मंदिर है, आप यहाँ भी जा सकते हैं और इसी के बराबर में है यहाँ पर एडवेंचर पार्क जहाँ पर एक पैनोरमिक व्यू पॉइंट भी है, वहाँ से नैनी लेक बिल्कुल साफ दिखाई देता है। तो आइए चलते हैं अंदर और करते हैं एक्सप्लोर। यहाँ पर आप गो कार्टिंग कर सकते हैं और साथ ही जिप लाइन भी है जहाँ पर आप साइकिलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी लोकल शॉप्स हैं तो आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। एडवेंचर पार्क एंड स्नो व्यू पॉइंट आने के लिए आप ये केबल कार भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको मिलती है माल रोड से और जो इसका किराया है वो है 370 रुपीज़ पर पर्सन। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप नीचे से एक लोकल टैक्सी हायर कीजिए जो आपको काफ़ी चीप प्राइस में मिल जाएगी और आपको पूरे नैनीताल के जो व्यू पॉइंट है वो आपको दिखा देगी। बट आप अगर ये केबल कार चूज़ करते हैं तो आप सिर्फ 2 या 3 व्यू पॉइंट ही देख पाएंगे। जैसे ही आप पैनोरमिक व्यू पॉइंट के पास आएंगे आपको यहाँ पर काफ़ी सोवेनियर शॉप मिल जाएंगी। अरे भाई, इस टन का प्राइस है सिर्फ 12,500 रुपये। नैनी लेक का व्यू यहाँ से काफ़ी अच्छा आ रहा है और सामने पहाड़ों पर बादल भी आ गए हैं, बट साफ व्यू आएगा नैनी पीक से। यादें ताज़ा रखने के लिए हम आ गए हैं सोवेनियर शॉप पे और यहाँ करते हैं शॉपिंग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट व्यू पॉइंट पे जो है नैनी लेक टॉप व्यू पॉइंट। या तो मैं घेत दूंगा जानता है। हाँ हाँ ठीक है जी जानता हूँ। नैनी लेक व्यू पॉइंट हम आ गए हैं और आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर नैनी लेक बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है और इसकी शेप बिल्कुल मैंगो की तरह आपको लग रही होगी। और सामने पहाड़ों पर आ गए हैं बादल। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ लेक में। और यहाँ पर जो बोट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं क्योंकि जब हमने दोपहर को बोटिंग की थी तो सिर्फ 2 से 3 ही बोट थी। बल्कि अब ज़्यादा बोट होगी।
अब हम विजिट करने जा रहे हैं श्री सत्यनारायण टेम्पल। आगे जो ये रास्ता जा रहा है ये जा रहा है किलबरी एंड पंगूट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ, बट हम वहाँ नहीं जाएंगे। इंजन की बर्फ रहती है इधर ही। अच्छा, टूरिस्ट को इधर ही लाते हैं ना, नीचे तो मेल्ट हो जाती है, हाँ। उधर ही खेलने के लिए लाते हैं बर्फ। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए भाई, मतलब उसके आगे नहीं है कुछ भी है। आगे पंगोट गाँव है, 13 किलोमीटर आगे। अच्छा, ये टेम्पल जाना है, सत्यनारायण जी का टेम्पल जाना है। हाँ जाएंगे, कोई नहीं। सत्यनारायण मंदिर एक छोटा ही मंदिर है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा घूमने में। साथ ही इसी मंदिर के पीछे एक छोटा सा ट्रैकिंग रूट है जहाँ पर जाके आप आसपास की पहाड़ियों का व्यू देख सकते हैं। नेक्स्ट व्यू पॉइंट इज हिमालय दर्शन पॉइंट। अब हम आ गए हैं हिमालय दर्शन व्यू पॉइंट पर, और ये आपको सिमिलर दिखाई दे रहा होगा स्नो व्यू पॉइंट की तरह, बट यहाँ का जो व्यू है वो काफ़ी ब्रॉडर है। लुक एट द व्यू मैन, मेस्मराइजिंग। बोल के दिया हुआ। सो गाइस, ये है इको पॉइंट। यहाँ पे आप जो भी आवाज़ बोलेंगे तो वो गूंजेगी। बढ़िया। ये जंगल ही है पूरा, ये तो जंगल ही है। कोई जानवर वगैरह नहीं? हाँ, लेपर्ड वेपर्ड तो आता है बड़े भाई। लेपर्ड वेपर्ड आता है? कोई हमला हुआ कभी? 4-5 बजे एरिया जिनको का एरिया था ना, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले करते हैं उसको। जैसे आप लोग चाइना पिक जाते हैं ना, तो ये जाता है, देखो चाइना पिक का ट्रैक। अच्छा, यहाँ से आता है 3 किलोमीटर का 3 ट्रैक। किलोमीटर। हाँ, नैना कुलबरी इको टूरिज्म जोन। चाइना पीक और नैना पीक का जो ट्रैक है वो हमने कैंसिल कर दिया है। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, वहाँ से आपको पूरे नैनीताल का व्यू दिखाई देगा। अभी हम आ गए हैं हमारे लास्ट विजिट की तरफ, जो है बड़ा पत्थर और यू कैन से ठंडी केव। यहाँ पर 2 पहाड़ों के बीच में एक लंबी सुरंग बनी हुई है जहाँ से एक ठंडी हवा आती है। तो आइए करते हैं चेक। ओह, यहाँ से बहुत ही ठंडी हवा आ रही है 2 पहाड़ों के बीच में से। और गाइज, मैं आपको एक और चीज़ यहाँ कंफर्म कर दूँ, अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से जाइए, बच्चों को ऊपर ना लेके जाएं, यहाँ पर कई बार पैर स्लिप कर जाता है। सो फाइनली हमने 2 से 3 घंटे के अंदर नैनीताल के मेन व्यू पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अब हम जा रहे हैं कैंची धाम की तरफ। टैक्सी फेयर की बात करें तो हमने यहाँ पर टैक्सी बुक की थी मात्र 800 रुपये में। आपको यहाँ पर कोई 1100 भी बोलेगा, 1200 भी, 1500 भी, तो आपको यहाँ पर थोड़ा बार्गेन करना पड़ेगा। नैनीताल में हमारे 2 प्लेसेस रह गए हैं विजिट करने। एक है नैनी पीक और दूसरा है टिफिन टॉप पॉइंट, और दोनों ही ट्रैकिंग रूट है और कम से कम 5 से 6 घंटे चाहिए आपको फुल्ली एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये हम कभी नेक्स्ट टाइम करेंगे। साथ ही गाइज, अगर आपको हनुमानगढ़ी मंदिर जाना है तो जहाँ ये नैनी लेक ख़त्म होता है वहाँ से आप राइट लेंगे और वो आपको हनुमानगढ़ी मंदिर की तरफ लेके जाएगा। अब हम आ गए हैं नैनीताल बस स्टैंड के पास, और यहाँ से सीधा रास्ता जाता है कैंची धाम की तरफ। नैनीताल से कैंची धाम जाते हुए जो मेन जंक्शन बीच में आता है वो है भवाली चौक। भवाली चौक ही वो मेन जंक्शन है जहाँ से आप लेफ़्ट जाएंगे तो कैंची धाम और अल्मोड़ा की तरफ निकलेंगे, और राइट जाएंगे तो भीमताल की तरफ। मौसम आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा हो गया है और सामने की तरफ फॉग भी है।
बीच रास्तों में आपको खाने पीने की कहीं भी समस्या नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैगी पॉइंट्स हैं और फास्ट फूड पॉइंट भी हैं, और पहाड़ों में सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो चीज़ है वो है मैगी, तो वो आपको हर जगह मिल जाएगी। और साथ ही देख सकते हैं गाइज़ कि मौसम ने करवट बदल ली है। यहाँ पर जहाँ हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं हमारे ऊपर फोग है और सामने की तरफ धूप दिखाई दे रही है। और ये आ गया है भवाली का बोर्ड, सिर्फ 2 किलोमीटर रह गया है। भवाली बाईपास हम पहुंच गए हैं। इसे बाबा नीम करौली चौक भी बोला जाता है। आप यहां से लेफ़्ट जाएंगे तो आप निकलेंगे कैंची धाम की तरफ, और राइट जाएंगे तो भीमताल लेक की तरफ। भवाली बाईपास से कैंची धाम का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 8 किलोमीटर ही है। नैनीताल से कैंची धाम की रोड कंडीशन काफ़ी अच्छी है, तो आपको यहाँ पर कोई भी इशू नहीं आएगा। हनुमान जी बात है, उसका रूप बताओ। सामने हमें दिखाई दे रही है कैंची धाम की पार्किंग, तो चलिए पहले करते हैं गाड़ी को पार्क और फिर आपको दिखाते हैं कैंची धाम मंदिर। अच्छा। यहाँ पर जो फीस है वो 118 रुपये है विद GST, और ये 4 घंटे के लिए आपको यहाँ पार्किंग मिलती है। जो भी श्रद्धालु कैंची धाम मंदिर दर्शन के लिए आए हैं वो अपनी गाड़ी की एंट्री गेट से करें। एंट्री गेट यही है, इसी गेट से आपके गाड़ियाँ तो काफ़ी खड़ी हैं यहाँ पे। पार्किंग से मंदिर का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 400 से 500 मीटर ही है, और रास्ते में आपको यहाँ पर शॉप्स और रेस्टोरेंट मिल जाएंगी जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। सामने है हमारे नीम करौली बाबा मंदिर कैंची धाम, और भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है अंदर। तो अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कि यहाँ पर समय कितना लगता है। परम पूज्य बाबा श्री नीम करौली महाराज। कैंची धाम मंदिर के बराबर में शिप्रा नदी बह रही है, और ये दृश्य देख के मन बिल्कुल शांत हो गया है। चलते हैं मंदिर के अंदर। नीम करौली बाबा के दर्शन हमने कर लिए हैं। जैसे ही आप उनकी प्रतिमा के सामने जाकर नमन करते हैं, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। मंदिर परिसर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं है। जैसे ही आप मंदिर के अंदर एंटर करते हैं तो आपको लाइन में लगना पड़ता है, और सामने बाबा की प्रतिमा है, उनको नमन करते हुए आपको राउंड लेके बाहर ही आना होता है। अगर आपको पाठ करना है तो वहाँ पर बीच में पंडाल बना हुआ है, वहाँ पर हनुमान चालीसा भी रखी हुई है, तो वो आप लेके वहाँ पर बैठ के आराम से पाठ कर सकते हैं। मंदिर के अंदर एक शॉप भी है जहाँ से आप बाबा की किताब और उनकी प्रतिमा भी ले सकते हैं। तो जो मेरा मेन लक्ष्य था यहाँ पर आने का वो था नीम करौली बाबा मंदिर के दर्शन करना, और इसी के साथ हमें नैनीताल भी घूमने का मौका मिल गया। अभी 2 ही ऑप्शन बनते हैं, या तो यहाँ से यू टर्न लेके हम चले जाएं भीमताल और कल वहाँ से अपने घर, या फिर अभी सामने कोई साइट देख के अपना लगा ले कैंप। तो पहले देखते हैं अगर कोई जगह मिले तो हमें। कैंची धाम मंदिर से 7-8 किलोमीटर आगे चलने के बाद एक होटल मालिक ने हमें रोड से नीचे उतर के एक रास्ता बताया है, तो हम वो साइट देखने आ गए हैं। बट यहाँ का व्यू देख के और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक हमें यहाँ पर कैंपिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये है कैंपिंग साइट जो हमें होटल वाले ने बताई थी। यहाँ पर आपको अगर 2 से 3 घंटे 4 घंटे स्पेंड करने हैं और यहाँ पर कैंपिंग करनी है तो आप कर सकते हैं, बट ये नाइट स्टे के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है।
यहाँ पर सेफ्टी कंसर्न है। सबसे पहला, यहाँ पर कोई लोकल सपोर्ट नहीं है। दूसरा, यहाँ पर कोई होम स्टे नहीं है, और जो होटल है वो भी यहाँ से बहुत दूर है। अब हम चल पड़े हैं दोबारा से भोवाली की तरफ, और वहाँ से जाएंगे भीमताल। आज रात का स्टे वहीं पर, और कल सुबह भीमताल लेक और लोकल मार्केट को घूमकर हम करेंगे वापसी घर की तरफ। मधुबनी भीमताल नीचे। नगारी भोवाली बाईपास रोड। मौसम यहाँ भी काफ़ी अच्छा है, और सामने हमें फॉग दिखाई दे रहा है, तो भीमताल में भी मौसम अच्छा मिलना चाहिए। भीमताल में एंटर करते ही आपको आउटर एरिया में काफ़ी होटल मिल जाएंगे स्टे करने के लिए, बट हम स्टे करेंगे भीमताल लेक के पास, जो हमें एक हमारे फ्रेंड ने रेकमेंड किया है। अब हम पहुंच गए हैं हमारे होटल पर, जो है 3 स्टार रेजिडेंसी, और ये भीमताल लेक के बैक साइड में है। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज गए हैं 8, और अभी थोड़ी देर में हम नाश्ता करके निकलेंगे भीमताल लेक देखने। मैं आपको उसकी एक झलक दिखा देता हूँ। हम हैं भीमताल लेक के बैक साइड में, और ये रूम हमने बुक किया था। इसके प्राइस की बात करें तो सिर्फ 1500 रुपये में हमें ये रूम मिला है यहाँ पर, और ब्रेकफास्ट और डिनर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस प्राइस। ओके भैया। अब हम देखने चल पड़े हैं भीमताल लेक, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम भीमताल लेक के पीछे ही थे, तो यहाँ से ये रास्ता जाता है जो लेक के बिल्कुल बराबर से निकलता है। आगे की तरफ गाड़ी जाने का रास्ता नहीं है, तो हमने गाड़ी यहीं पार्क कर दी है, और यहीं से हम वॉक करके जाएंगे भीमताल लेक की मेन एंट्रेंस पर। देखने में आपको भीमताल लेक बिल्कुल नैनीताल लेक की तरह ही दिखाई देगा, बट इनके डायमेंशन में थोड़ा डिफरेंस है। लेक के चारों तरफ आपको बड़े बड़े रिजॉर्ट मिल जाएंगे यहाँ पर देखने को। सामने की तरफ है भीमेश्वर महादेव मंदिर, तो चलिए वहाँ भी एक बार चलते हैं।
नहीं भैया। तो ये है मेन एंट्रेंस भीमताल लेक की, और यहाँ पर जो किराया है वो 350 रुपये है, जिसमें 2 बच्चे और 2 बड़े बैठ सकते हैं बोट में। और यहाँ पे कोई भी अभी बोटिंग नहीं कर रहा है, मे बी शायद हम थोड़ा जल्दी आ गए हैं। और ये सामने है माल रोड, भीमताल का माल रोड। और वो सामने की तरफ है एक्वेरियम कैफ़े, जो दोपहर 11 बजे ही ओपन होता है, और यहाँ पर जाने के लिए आपको बोट का सहारा ही लेना पड़ता है। तो गाइज़ अभी करते हैं इस ट्रिप को ओवर, और 2 दिन के अंदर हमने काफ़ी अच्छा समय यहाँ बिताया। अब हम चलते हैं घर वापस, और इन 2 दिन के अंदर हमने नैनीताल और आसपास का एरिया है वो काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर लिया है। और कैची धाम जो मंदिर है वहाँ भी हमने दर्शन कर लिए हैं, और जो भी 2-3 चीज़ें हमारी यहाँ पर एक्सप्लोर करनी रह गई हैं वो हम कभी नेक्स्ट टाइम करेंगे। अब हम वापसी करेंगे हल्द्वानी और कोटगोदाम होकर। मौसम जैसा हम 2 दिन पहले छोड़ के गए थे वैसा ही है, बारिश का मौसम। सो गाइज इट्स टाइम टू एंड द वीडियो, एंड होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।